नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी कांड पर पूरे देश में उबाल। राहुल गांधी ने तो उड़ा दी धज्जियां की। वहीं हरियाणा में 9 विधायकों संग बागी हुए राव इंद्रजीत खुलकर आए सामने की और ईवीएम धांधली पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिब्बल ने ईसी के खिलाफ खोला मोर्चा की। इधर 3 राज्यों की इंटरनल सर्वे से एनडीए में बवाल। मोदी शाह ने तुरंत लिया बड़ा फैसला। साथ ही सिद्दीकी कांड का बड़ा खुलासा। केजरीवाल का बीजेपी पर गंभीर आरोप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाबा सिद्दीकी कांड पर पप्पू यादव बोले, महाराष्ट्र में महाजंगल राज। तेजस्वी ने पूछा, ऐसी घटनाओं को क्या नाम देंगे? कांग्रेस बोली, चुनाव से पहले ऐसी वारदात। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है। बाबा सिद्दीकी के मरने पर राहुल गांधी ने सरकार को कोसा। 9 विधायकों संग हो गए बागी। सीएम पद की मांग पर अड़े। राव इंद्रजीत ने खुद बताई सच्चाई। केजरीवाल और भगवंत मान जम्मू कश्मीर पहुंचे। डोडा में धन्यवाद रैली को किया संबोधित। यहां से आप उम्मीदवार महराज मलिक चुनाव जीते हैं। योगी के मंत्री सुनील शर्मा ने कहा, खून सबका लाल, डीएनए एक नहीं, वरना मंदिर नहीं तोड़े जाते। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन बिश्नोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी के कांड की जिम्मेदारी। कपिल सिब्बल बोले, कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए सवालों पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हारी हुई सीटों पर भाजपा की नजर। झारखंड और महाराष्ट्र में बदली रणनीति। महापंचायत पर डासना मंदिर के बाहर मचा बवाल। लाठीचार्ज हुई। गाजियाबाद पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 50 लोग लिए गए हिरासत में। नसीना नंद बोले, मैं नजरबंद हूँ। महाराष्ट्र बड़े परिवर्तन के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। तमिलनाडु रेल घटना को लेकर इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी की आशंकाएं। एक्सपर्ट बोले, इस खामी के बारे में रेलवे में सब जानते हैं, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। कर वितरण पर कर्नाटका में मची सियासत। सिद्धारमैया का केंद्र से सवाल, हमें यूपी बिहार से कम क्यों मिला? ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज कायम करना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी कांड पर बोले केजरीवाल। विजयादशमी पर मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत हुई तेज। खरगे के बाद अब कपिल सिब्बल ने की आलोचना। प्रहलाद पटेल के बेटे ने कहा, जानते हो पापा मंत्री हैं। पुलिसकर्मियों को दी वर्दी उतरवाने की धमकी। लेडी एसआई से भिड़ा राज्यपाल गहलोत का पोता। कन्नड़ भाषा जाने बिना कर्नाटक में नहीं रह सकते। 1 नवंबर को फहराएं कन्नड़ झंडा। क्या बोले डीके शिव कुमार? राहुल गांधी इसी महीने झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। केशव महतो कमलेश ने दिए संकेत। पड़ोसी मुल्क कभी भी बोल सकते हैं धावा। सेना पूरी तरह से रहे तैयार। राजनाथ सिंह ने जानिए ऐसा क्यों कहा। अपनी शर्तों पर सरकार चलाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। गठबंधन से ज्यादा निर्दलियों पर रखी निर्भरता। पूर्व सांसद नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी। आरोपी आमिर ने फोन पर भी बताया, लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक फिर लिए गए हिरासत में। लद्दाख भवन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। आर्जिकर कांड को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 9वें दिन भी है जारी। फैमा ने दी पूरे देश में सेवाएं बंद करने की चेतावनी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबर को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तबाह है। बाबा सिद्दीकी कांड पर राहुल गांधी ने सरकार को कोसा। जी हां, बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी कांड पर दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी ने इस कांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह है। सिद्दीकी एनसीपी में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे थे। साथ ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि बाबा सिद्दीकी के साथ हुई इस दुखद घटना से मैं बेहद ही दुखी और हैरान हूँ। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं। इस भयावह घटना ने महाराष्ट्र की खराब कानून व्यवस्था को उजागर कर दिया है। सरकार को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। 9 विधायकों संग हो गए बागी। सीएम पद की मांग पर अड़े। राव इंद्रजीत ने खुद बताई सच्चाई। दरअसल बता दें कि हरियाणा में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होना है। इससे पहले ऐसी खबरें आई कि 5
पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। कहा गया कि गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह बागी हो गए हैं। मीडिया में कहा गया कि इंद्रजीत के साथ 9 विधायक हैं और वे सीएम पद की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने रविवार को एक एक्स पर एक पोस्ट करते हुए खुद ही चीजों को साफ कर दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। इंद्रजीत ने लिखा, कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार हैं। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। आपको बता दें तो हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 37 सीटें गई। वैसे सभी नेता बगावत से पहले ऐसे ही बोलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। कपिल सिब्बल बोले, कांग्रेस की ईवीएम पर उठाए सवालों पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जी हां, बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज कहा कि चुनाव आयोग को हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम के बारे में कांग्रेस के उठाए सवालों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मेरा मानना है कि चुनावों में ईवीएम का दुरुपयोग होता है। कांग्रेस ने 11 अक्टूबर को चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायतें सौंपी थी। आपको बता दें तो लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी और कई जगह तो कई घंटों के लिए सीसीटीवी फुटेज भी बंद हो गए थे। वैसे आपको क्या लगता है, ईवीएम में धांधली हुई है? आखिरकार चुनाव आयोग स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है? कमेंट जरूर करिए। दिग्विजय बोले, मध्य प्रदेश में टीआई गेरुआ वस्त्र पहनकर नाचते हैं, एसपी केसरिया दुपट्टा डालकर सम्मान कराते हैं, पुलिस का राजनीतिकरण, वर्दी का अपमान। दरअसल बता दें कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का बहुमत मिला है। यहाँ सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा, ईवीएम पर मुझे तो पहले भी भरोसा न था, न आगे कभी होगा। चुनाव पोस्टल बैलेट से ही होने चाहिए। 50 टेबल लगे तो 5 घंटे में काउंटिंग भी हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि देश में ईवीएम से वोटिंग 2003 में शुरू हुई। इसका यूज 90 के दशक में शुरू हो गया था। कोई भी चिप वाली मशीन सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है। ईवीएम का सॉफ्टवेयर क्या है, चुनाव आयोग ने आज तक नहीं बताया। हमें तो ईवीएम पर भरोसा न पहले था, न आज है, न आगे कभी होगा। लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज कायम करना चाहते हैं, बाबा सिद्दीकी कांड पर बोले केजरीवाल। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को सरेआम मारे जाने के बाद देश भर में दहशत फैल गई है। बाबा सिद्दीकी कांड को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। इसी क्रम में दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुंबई में भाजपा की सरकार है और आप कानून व्यवस्था की स्थिति देख सकते हैं। उनके नेता को मार दिया गया है। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है और यहाँ भी हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपना सारा समय राजनीति में बिताती है। उनके पास शासन के लिए समय नहीं है। हमें नहीं पता कि कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि दिल्ली में और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं। महापंचायत पर डासना मंदिर के बाहर मचा बवाल, हुआ लाठीचार्ज। गाजियाबाद पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 50 लोग लिए गए हिरासत में। दरअसल बता दें कि गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के बाहर आज बवाल हो गया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के समर्थन में होने वाली महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। डासना मंदिर के आसपास रोड बंद करके बैरिकेडिंग करवा दी गई। करीब 1000 लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मंदिर की तरफ जा रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। करीब 20 मिनट में भीड़ को वहां से खदेड़ दिया गया। यति नरसिंहानंद ने व्हाट्सएप कर मीडिया को बताया कि उसे नजरबंद किया गया है। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन बिश्नोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी कांड की जिम्मेदारी। जी हां, बता दें कि बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी कांड की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एनसीपी नेता की जिम्मेदारी ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जारी फेसबुक पोस्ट में लिखा गया कि जो कोई भी सलमान खान या दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। पोस्ट के शुरुआत में लिखा गया, ओम जय श्री राम जय भारत। पोस्ट में आगे लिखा गया है, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था।
महाराष्ट्र में बड़े परिवर्तन के लिए तैयार, विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिंदे सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज कहा कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक हैं। विश्वास जताया गया कि यह भावना आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे में दिखाई देगी। महाविकास आघाड़ी के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ यहाँ के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने दावा किया कि राज्य प्रशासन जिस देश में सबसे अच्छा माना जाता है, महायुति शासन के तहत हतोत्साहित हो गया था। उन्होंने कहा, हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि वे हमारा समर्थन करेंगे। अनशन पर फिर बैठे सोनम वांगचुक हिरासत में, लद्दाख के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। जी हां, बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया गया है। वांगचुक अपने समर्थकों के साथ लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह से दिल्ली तक मार्च करते हुए पहुंचे हैं। इससे पहले उन्हें सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।